दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पिछले कुछ सालों में कई सारे बड़े बड़े कदम उठाया जा चुका है और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कई सारे मेगा डीलों के ऊपर भी हस्ताक्षर किया गया है जो कि कई लाख करोड़ रुपया का है। और अब इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन को लेके एक ऐसा खबर आ रहा है जो कि भारत के पड़ोसी देशों को काफी अधिक परेशान करेगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक नेक्स्ट एक साल के अंदर इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए करीब करीब 3 बड़े डीलों के ऊपर हस्ताक्षर करने का तैयारी किया जा रहा है, जिसका लागत 1,25,000 करोड़ या उससे भी अधिक होगा। और दोस्तों, इन 3 मेगा डीलों को अगर देखा जाए तो इनमें सबसे पहला है 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों का डील जो कि फ्रांस से खरीदा जाएगा और इन एयरक्राफ्टों को नेवी के द्वारा अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा डील भी फ्रांस के साथ होने वाला है और ये डील है एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास मतलब कलवरी क्लास के सबमरीनों का डील। जबकि जो तीसरा डील है वो असल में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक कॉम्बाइंड डील है जिनमें सबसे अधिक हिस्सा इंडियन नेवी का होने वाला है। दोस्तों, ये डील है 31 प्रेडिएटर ड्रोनों का डील जो कि अमेरिका से खरीदा जाना है और इन 31 ड्रोनों में से 15 ड्रोन इंडियन नेवी को मिलेगा। इवन दोस्तों, एक वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से मीडिया को ये भी जानकारी दिया गया है कि गवर्नमेंट के तरफ से इंडियन नेवी के इन मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंतर्गत काफी अधिक सपोर्ट किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों के अंदर मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफी इन्वेस्ट भी किया गया है। और जिन तीनों डीलों का जिक्र किया जा रहा है वो भी अपने एडवांस स्टेज में है, मतलब जल्द ही इन डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। अब 31 प्रेडिएटर ड्रोनों के डील को ही अगर देखा जाए तो अमेरिका के तरफ से ऑलरेडी भारत के सामने इसे लेके एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी किया गया है और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का जो वैलिडिटी है वो 31 अक्टूबर तक है, जिस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उससे पहले ही डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। दोस्तों, इन 31 ड्रोनों में से जहाँ पे 15 ड्रोन नेवी को मिलेगा तो वहीं पे बाकी 16 ड्रोनों को आर्मी और एयरफोर्स में इक्वली बांटा जाएगा। हालांकि इन ड्रोनों में भारतीय हथियारों को इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा था और नेवी के तरफ से भी ऑलरेडी नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को तैयार किया जा चुका है, लेकिन अब रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि खर्चे के कारण की वजह से और ऐसे हथियारों के इंटीग्रेशन के वजह से जो डिले होने का संभावना है उसे देखते हुए अमेरिकी हथियारों के साथ ड्रोनों को नेवी में शामिल किया जाएगा, जबकि बाद में इनमें स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट को अगर देखा जाए तो यह है स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों का डील और आप लोगों को पता ही होगा कि ऑलरेडी इंडियन नेवी के लिए 6 ऐसे सबमरीनों को खरीदा जा चुका है, जिनमें 5 सबमरीन इंडियन नेवी के बेड़े में ऑपरेशनल है और छठा सबमरीन मतलब INS भाग्यश्री भी अपने ट्रायल को लगभग समाप्त कर चुका और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इसे भी नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। जबकि पिछले साल जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस का दौरा हुआ था तभी ये कंफर्म कर दिया गया था कि भारत के द्वारा और एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीनों को खरीदा जाएगा, जिसके लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया तक खर्चा किया जा सकता है। और दोस्तों, इन सबमरीनों के भी निर्माण का जो जिम्मेदारी है वो मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मतलब महाराष्ट्र के मुंबई स्थित शिपयार्ड कंपनी को ही दिया जाएगा, जो कि एक स्टेट ओन कंपनी है और ऑलरेडी 6 सबमरीनों का निर्माण कर चुका है। हालांकि मजेगांव डॉकयार्ड लिमिटेड को एग्जिस्टिंग कलवरी क्लास सबमरीनों को भी अपग्रेड करने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके अंतर्गत इनमें AIP सिस्टम मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को जोड़ा जाएगा और ये काम भी संभावित नेक्स्ट ईयर मतलब साल 2025 से ही शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा डील है वो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण डील है, जिसके अंतर्गत फ्रांस से करीबन 26 राफेल एयरक्राफ्टों को नेवी के बेड़े के लिए खरीदा जाएगा, जिनमें 22 राफेल एम मतलब मरीन वेरिएंट और बाकी के 4 एयरक्राफ्ट राफेल के ट्विन सीटेड वेरिएंट होगा। इस डील के लिए भी करीब 50,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाना है और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इस डील में केवल मात्र राफेल एयरक्राफ्ट ही नहीं है बल्कि राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी शामिल है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले मतलब दिसंबर 2024 से पहले भारत और फ्रांस के बीच में ये दोनों मेगा डीलों के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए, जिसे अगर एकत्रित किया जाता है तो ये करीब 90,000 करोड़ रुपया का डील होगा। मतलब साल के अंत से पहले करीब 10 बिलियन डॉलर का एक मेगा डील फ्रांस को मिल सकता है, जो कि फ्रांस के डिफेंस सेक्टर को तो प्रॉफिट देगा ही, साथ में इंडियन नेवी के मॉडर्नाइजेशन में भी भूमिका निभाएगा। वहीं पे दोस्तों, आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि खाली नेवी के लिए विदेशी हथियारों को ही नहीं खरीदा जा रहा है बल्कि स्वदेशी तरीके से भी कई सारे हथियारों का निर्माण हो रहा है, जिनमें ट्विन इंजन डेग बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके स्वदेशी प्रोजेक्ट 75 अल्फा और प्रोजेक्ट 76 जैसे सबमरीन और इवन S5 जैसे 13,000 टन के सबमरीन से शुरू करके करीब 50 जहाज भी शामिल है। रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि अलग अलग शिपयार्ड में नेवी के लिए करीबन 50 जहाजों के निर्माण का काम चल
रहा है, जिनमें आने वाले 12 महीने में इंडियन नेवी को कम से कम 12 जहाजों का डिलीवरी किया जाएगा। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन नेवी करीब करीब 1,25,000 करोड़ रुपए के नए डीलों को लेकर तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ जर्मनी के ThyssenKrupp मरीन सिस्टम भी नेवी के एक मेगा टेंडर को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल्स को पार कर चुका है। और दोस्तों ये जो टेंडर है ये असल में कुछ और नहीं बल्कि लंबे समय से इंतजार किए जाने वाले प्रोजेक्ट 75I का टेंडर है, जिसके अंतर्गत इंडियन नेवी अपने बेड़े के लिए नए 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन चाहता है। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि ThyssenKrupp मरीन सिस्टम सक्सेसफुली नए स्टेल्थ डिजाइन सबमरीनों के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को कंप्लीट कर चुका है, जिन सबमरीनों का ऑफर अब ThyssenKrupp मरीन सिस्टम्स के तरफ से भारत के प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत भारत के सामने रखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के सामने प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत टोटल 2 अलग अलग सबमरीनों का ऑफर है, जिनमें नेवेंशिया ग्रुप के तरफ से अपने S80 प्लस क्लास के सबमरीनों का जहां पे ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे ThyssenKrupp मरीन सिस्टम टाइप 212 CD जैसे सबमरीनों का ऑफर रखा है, जिन सबमरीनों को नॉर्वे और जर्मनी के नेवी के लिए डेवलप्ड किया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक टाइप 212 CD क्लास के सबमरीनों के डिजाइन को काफी हद तक स्टेल्थी रखा जा रहा है और इसके जो हल का डिजाइन है वो भी काफी यूनिक है। और इंडियन नेवी के द्वारा दोनों सबमरीनों को ही जांचा जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन दोनों सबमरीनों में से कौन सा सबमरीन इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंटों को पूरा कर सकता है। हालांकि जर्मनी के कंपनी ThyssenKrupp मरीन सिस्टम्स के तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि टाइप 212 CD क्लास के जो सबमरीन है वो काफी एनहांस और स्टेल्थी डिजाइन होने के साथ साथ इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंटों को पूरी तरीके से पूरा करने में सक्षम है। और अब रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑलरेडी इन सबमरीनों के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू को एग्जामिन किया गया है, जहां पे कि करीब करीब 1 लाख पेज के एक डॉक्यूमेंटेशन है। और इस डॉक्यूमेंटेशन ये भी इंश्योर करता है कि ये अप्रोक्सीमेटली 6,000 भारतीय नेवी के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने में समर्थ है। दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि फिलहाल भारत का जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है वो है सबमरीनों में एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम होना, ताकि सबमरीनों के स्टेल्थ फीचर के साथ साथ इसके अंडर वाटर एंड्योरेंस भी एनहांस हो। और ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम ना होने के कारण एक तरफ जहां पे इस टेंडर के अंतर्गत फ्रांस और रशिया जैसे देश पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, तो वहीं पे S80 प्लस क्लास के जो ऑपरेशनल सबमरीन है जिसे कि कुछ ही समय पहले स्पेन के तरफ से लॉन्च किया गया था, उन सबमरीनों में भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है और स्पेन अपने तीसरा S80 प्लस क्लास के सबमरीनों में ही इन सिस्टमों को इंटीग्रेट करेगा। ऐसे में दोस्तों ये साफ साफ पता चल रहा है कि फिलहाल प्रोजेक्ट 75I के टेंडर में जर्मनी के ThyssenKrupp मरीन सिस्टम्स के तरफ से जिन सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है वही सबसे बड़े दावेदार है। पर दोस्तों इन सबमरीनों के स्टेल्थ डिजाइनों को लेकर जिस तरीके का खबर जर्मनी के अंदर से बाहर निकल रहा है वो असल में ये भी साफ कर रहा है कि भारत सबमरीनों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत और भी ताकतवर और टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड सबमरीनों को हासिल कर सकता है। पर दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि टेंडर में अगर केवल मात्र एक ही पार्टिसिपेंट रहा तो ये भी कई समय मोनोपोली जैसे सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, जो कि केवल टेंडर को रद्द ही नहीं करेगा बल्कि जर्मनी के एक तरफा मनमानियों को भी टेंडर में आगे बढ़ाएगा। हालांकि दोस्तों जर्मनी के तरफ से डेवलप किया हुआ सबमरीनों को दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट और ताकतवर तरीन सबमरीन के रूप में देखा जा रहा है और इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर भारत जर्मनी से सबमरीनों को हासिल करता है तो इससे भारत को टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड और काफी बेहतर सबमरीन मिलेगा और जर्मनी के सबमरीनों का मुकाबला कर पाना लगभग दुनिया के किसी अन्य देशों के लिए फिलहाल पॉसिबल भी नहीं है। हालांकि भारत अपने खुद के सबमरीनों के मामले में काफी हद तक अपने आप को आत्मनिर्भर कर चुका है और जिस तरीके से भारत के द्वारा स्वदेशी सबमरीनों के डेवलपमेंट का प्रयास किया जा रहा है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले दशक में भारत के पास खुद के स्वदेशी सबमरीन होगा, जिसके बाद की और भारत को किसी अन्य देश से सबमरीन खरीदने का आवश्यकता नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जर्मनी इन स्टेल्थ सबमरीनों के प्रस्ताव के अंतर्गत इंडियन नेवी के टेंडर को हासिल कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।